किसी भी मुल्क की तरक्की में ज़राअत बहुत ही अहम किरदार अदा करती है और जदीद दौर में ज़राअत की बेहतरी और तेज़ी लाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत आम होता जा रहा है। लेकिन फर्टिलाइज़र की कीमतों में कंपटीशन कमीशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनीज के कार्टेल पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक हर कंपनी पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स एडवाइजरी काउंसिल पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। कंपटीशन कमीशन ने फैसला अस खुद नोटिस के तहत इंक्वायरी और केस की समाअत के बाद दिया है। फैसले के मुताबिक फर्टिलाइजर सेक्टर की कारोबारी तंजीम और मेंबर कंपनीज ने आगाही मुहिम के नाम पर इश्तिहार जारी किया, जिसमें पूरे मुल्क में यूरिया के 50 किलो बैग की पूरे मुल्क में यकसा कीमत मुकर्रर की, जो कार्टेलाइजेशन और कंपटीशन एक्ट की दफ़ा 4 की खिलाफ वर्जी है। फर्टिलाइजर की कीमत के मुश्तरका तयन से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा और रबी और खरीफ के मौसम में खाद की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ा दी गईं। कंपनीज ने समाअत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कीमतों का ऐलान हुकूमत की हिदायत के तहत किया गया, लेकिन कमीशन के मुताबिक ऐसा कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा मौजूद नहीं जो इस गठजोड़ को जवाज़ फराहम करता हो। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ आगाही मुहिम की हिदायत की गई थी, लेकिन फर्टिलाइज़र कंपनीज ने इसका फ़ायदा उठाते हुए कीमतें बाहमी मुशावरत से मुकर्रर कर दी, जो कंपटीशन क़वानीन और मार्केट में कारोबार के उसूलों की खिलाफ है। CCB के मुताबिक कीमतों का ऐलान एडवाइजरी काउंसिल नहीं कारोबारी फैसला था। कीमतों का तयन मार्केट में खाद की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बना। कमीशन के लिए ये बात भी बाइस से तशवीश रही कि फर्टिलाइज़र कंपनीज की पैदावारी लागत, गैस कीमतों और मार्केट शेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद तमाम कंपनीज ने यूरिया के 50 किलो बैग की कीमत एक जैसी 1768 रुपये मुकर्रर की। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक जब हर कंपनी की पैदावारी सलाहियत और मार्केट में सप्लाई के शेयर में एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है, तो कीमत में हम आहंगी, वाज़ेह कार्टेलाइजेशन और गठजोड़ है। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक कंपनीज को बार बार फर्टिलाइज़र रिव्यू कमेटी की जानिब से खाद की सप्लाई में अदम तवाज़ुन को हल करने की हिदायत दी गई, जिन्हें फर्टिलाइज़र कंपनीज ने मुसलसल नज़रअंदाज किया। इससे पहले भी कंपटीशन कमीशन साल 2010, 2012 और 2014 में फर्टिलाइज़र कंपनीज और एडवाइजरी काउंसिल को वार्निंग देने के साथ साथ एक्शन भी ले चुका है, लेकिन फर्टिलाइज़र कंपनीज और एडवाइजरी काउंसिल के रवैये में कोई वाज़ेह बेहतरी नहीं आई है। अब यहाँ पर यह सवाल मौजूद है कि जब पहले भी एक्शन लिया गया और उसके बावजूद कोई बेहतरी नहीं, तो जो हालिया जुर्माना हुआ है, ये जो हालिया फैसला सामने आया है, इसके बाद इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।